रोटियां डाल लो इसके ऊपर। अभी हम लोग बैठ चुके हैं कार के अंदर और अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये है हमारा खाना पूरा का पूरा हम लोगों ने पैक कर लिया। आप लोगों को दिख गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी था। और ये रही गाइस सारी पानी की बोतलें हैं, इसमें सब ठंड। तो दोस्तों ये है सुबह सुबह का सीन है। और सुबह सुबह वैसे तो डेली ही मन करता है कि बाद में भूल जाती हूँ, जब याद आता है कि सुबह सुबह का आपका मॉर्निंग का जो व्यू होता है वो दिखाऊं, क्योंकि ये बड़ा सुखदाई और सुहाना होता है और बहुत ही हाई लेवल की हमारे अंदर एनर्जी होती है। तो उस दिन सुबह सुबह मतलब उठे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरे बादल, बिजली कड़क रही थी, गरज रहा था और मतलब बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ था जब हम सुबह सुबह उठे थे। तो मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रही हूँ और ये टाइम है 5:15 के लगभग का। तो अभी मैंने मंदिर है हमारे जो शिव शंभूनाथ जी का मंदिर है, उनके कपाट खोल दिए हैं। अभी दिखा रही हूँ मैं अपना लॉन, यानी कि हमारे किचन गार्डन का जो भी मतलब पौधे हैं वो सब आपको दिखा रही हूँ। और ये गहरे बादल छाए हुए थे और देखने में भी अच्छा लग रहा था, लेकिन सुबह सुबह काम बहुत होते हैं भाई, प्रकृति का नज़ारा थोड़ी देर ही ले सकते हैं। फिर मैं बना रही हूँ चाय और सुबह सुबह बड़ी मस्त वाली अदरक वाली चाय पी के काम लगो ना तो मज़ा आता है। बाद में मतलब अभी ये आदत मेरी है, लेकिन तो चाय पीने के लिए जब हम लोग सोफे पे बैठे थे तो मैंने सोचा पीछे का आपको व्यू दिखा दूं खिड़की में से। और ये साहब भी बैठे थे, इन्होंने मतलब मुंह वूह धो लिया था और चाय का ही इंतज़ार कर रहे थे कि चलो बना ली है तो पी लेते हैं। और सुबह सुबह की चाय है ना बिल्कुल थोड़ी होती है। और ये देख सकते हो आप कितनी भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है और रात रात सी भी लग रही है। तो भयंकर आंधी चलती है यहाँ पर, जब आती है तूफान का रूप लेती है, क्योंकि पहाड़ियों में ऐसा ही है, या तो बिल्कुल कम रहेगी या फिर आंधी के आकार की रहेगी। और यहाँ पे बरसात चालू हो गई है। जब मैंने चाय बनानी रखी थी और बन के तैयार हुई तब तक देखो बरसात भी होने लग गई है। और अच्छा मौसम, वैसे तो यहाँ इतना नहीं बोलूँगी कि भयंकर वाली गर्मी है, यहाँ पे गर्म हवाएं नहीं है। गर्मी बहुत है लेकिन गर्म हवाएं नहीं चलती, लू नहीं चलती हैं। बाकी गर्मी तो गर्मियों में होनी भी चाहिए, क्योंकि जो मौसम आता है उसी के हिसाब से मौसम रहेगा। तो चारों जो मतलब मौसम आते हैं वो अच्छे रहते हैं। तो उसी के हिसाब से मौसम अच्छा था यहाँ का पहले भी, लेकिन अभी ये है कि थोड़ा ठंडा हो गया है। ओढ़ के सोने का मज़ा आएगा, फ़ैन चला लो और ओढ़ के सो जाओ। तो मतलब ये देख लो पूरे पौधे भी जान में जान आ रखी है। और अब मैं चलती हूँ अंदर। और मन तो करता है कि बहुत ढेरों टाइम तक बैठे रहें, लेकिन जिम्मेदारी भी होती है सुबह सुबह बहुत सारी। तो गाइज ये हो रहा है मेरा डिटॉक्स वाटर तैयार। इसमें डाला है मैंने, आपको ग्रीन दिख रहा होगा, ये कुछ कड़ी पत्ते हैं और कुछ पुदीना है, कुछ अजवाइन है, सौंफ है, थोड़ी सी मतलब जिंजर यानी कि अदरक के पीस काट के डाले हुए हैं। और इसमें कुछ नहीं है। तो ये उबल जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर इसको ठंडा हो जाएगा तो बोतल में डाल लेंगे। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ बन रही है दोस्तों प्याज वाली भिंडी। यहाँ पे बन मतलब लग चुका है आटा, जो जिसकी मैं चपातियाँ बनाऊंगी। इधर बना रही हूँ मैं लस्सी, आपको दिख रही होगी। तो लस्सी को भी बोतल के अंदर डालेंगे। और कहाँ जा रहे हैं, वही पूर्वा का इंट्रेंस एग्जाम। और ये सब तैयारी चल रही है क्योंकि पूर्वी का है इंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों जो बचे हुए हैं, तो उसके लिए हमें जाना है, जाएंगे जम्मू। और अपना आज
और 1 घंटा ज़्यादा है क्योंकि आज 3 पेपर हैं और 3 घंटे लगने वाले हैं। तो वो 1 घंटा और ज़्यादा है, तो हम लोग आएंगे तब तक शायद 8 बज जाएंगे, 8 के भी 9 बज जाएँ क्या पता। जब ट्रैफिक मिल जाए तो गाइज सब कुछ लेके जा रहे हैं। और हर्षा और पूर्वा दोनों बहनें नहा चुकी हैं, मैं नहाने जा रही हूँ। तो सब्जी बना दी, आटा लगा दिया है। पहले मैं चपाती नहा के बनाने वाली हूँ और अभी फटाफट से जाती हूँ और नहा के आती हूँ। और उन दोनों बहनों ने भी सर धोया है और मैं भी सर धोऊंगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं अपने खाने को कैरी। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा थर्मस है जो स्टील वाला। तो इसमें डाली है हमने चाय, और चाय अब की बार ज़्यादा नहीं ली क्योंकि फिर आए थे ना, आधी चाय पी गई, आधी ख़राब हो गई थी। तो हमने सोचा कि एक बार की चाय ले लेते हैं और फिर वहाँ पे गर्मा गर्म चाय पी लेंगे। और अभी ये पर्पल वाला जो डब्बा डाला है इसके अंदर है हमारी भिंडी वाली सब्जी, और ये वाली बोतल है जो शीशे की है, इसमें डाला है मैंने डिटॉक्स वाटर। और ये पॉलीथीन है, इसके अंदर सिल्वर पेपर में लपेट के डाली है चपाती। और साथ में अचार भी था, दही भी थी, लस्सी भी थी, वो सब डाल लिया है। और बहुत सारा 7-8 लीटर के लगभग ले लिया पानी। और अब हम हो गए हैं तैयार। और हमारे तीनों में बेटियों के बाल हैं खुले क्योंकि सर सूखा नहीं था। और अब हम चल दिए हैं अपनी मतलब जर्नी के लिए। और पूर्वी को भी दिख रही होगी, ये भी बाल खोल के बैठी है। तो अब हम चल दिए हैं और कर दिया है चलने के लिए श्री गणेश। और अभी हम लोग बैठ चुके हैं कार के अंदर और अभी हम लोग जा रहे हैं। और अभी करूँ उठाओ। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं जम्मू, जैसे कि मम्मी ने आपको बताया था सुबह सुबह। तो गाइज अभी सब बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और ये रही गाइज दीदी आगे बैठे हैं, मम्मी डैडी हेलो दोस्तों, एक मिनट डर रही हूँ। तो गाइज वैसे तो हमें इतना देर हो गई, इतने दिन हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन हम आज तक जम्मू का ही नहीं जा पाए। आज तक इतनी जगह चले गए, जम्मू ही नहीं गए। तो दीदी की वजह से हम ये दूसरी बार जा रहे हैं जम्मू। तो गाइज आपको हम लेके चलते हैं अपने साथ में और दिखाते हैं। गाइज ये है हमारा खाना, खाना पूरा का पूरा हम लोगों ने पैक कर लिया, आप लोगों को दिख गया होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी था। और ये रही गाइज सारी पानी की बोतलें हैं, इसमें सब ठंडी ठंडी पानी की बोतल। और ये रहा आगे का व्यू, और ये रही मम्मी और ये रहे पापा, और हम लोग जा रहे हैं गाइस। अभी अच्छा है, बादल बादल है। जम्मू में देखते हैं कैसा है। यहाँ तो अच्छा है, सुबह से आज ठंडा ठंडा हवा भी चल रही है और बरसात भी हुई है। तो आगे देखते हैं जम्मू में जाके कैसा रहेगा, आपको दिखाएंगे। और हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे वैष्णो देवी मैया रानी के दर्शन, जो आप हमारे वीडियो के माध्यम से दूर से हाथ जोड़ सकते हो। हम भी ऐसे ही जोड़ के जाएं। तो हम दिखाने वाले हैं आपको वैष्णो देवी मैया का रास्ता। तो रास्ता दिख जाता है मैया जी का, तो ये सोच लो कि एक उमंग सी हो जाती है कि हमने दर्शन ही कर लिए। तो हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बादलों की वजह से ना फोग फोग सा आया हुआ है, तो शायद पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, यही रास्ता है दोस्तों। तो हम दिखाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे और आपको दिख जाएगा तो आप भी दर्शन कर सकते हो। तो हम लोग चल रहे हैं, तो चलते चलते देखो धीरे धीरे गाड़ी भी चल रही है, रोक नहीं सकते क्योंकि हाईवे है। और ये जो वाइट कलर का जो दिख रहा है ना, ऐसे दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, ये वैष्णो देवी मैया रानी के का मंदिर है। और हम लोग कटड़ा के पास से गुजर रहे हैं अब। तो आप भी दर्शन कर लो। और अब हम लोग गुफा के अंदर घुस गए हैं, और ये बहुत लंबी सी गुफा है। पता नहीं किलोमीटर तो मैंने देखा नहीं है, बहुत बार चले गए इसके अंदर से, लेकिन जांचा नहीं है। और कुछ पहाड़ियों का व्यू दिखाते हुए चल रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं वहीं पे पूर्वा के कॉलेज के सामने ही। और वहां जाते ही पूर्वी की एक दोस्त मिल गई जो इसके साथ में मतलब क्लास में पढ़ती थी। और ये है गाइज कॉलेज, और ये बहुत अंदर जाके कॉलेज था। पहले वाला था वो हाईवे के ऊपर था, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। और अब वाला है तो वो बहुत ही मतलब अंदर 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 8-9 किलोमीटर गलियों में घूमे हैं। और ये ऊपर जाके एक नहर थी, उसके पास में एक लोगों ने पता नहीं वॉकिंग एरिया बनाया हुआ है या कुछ समय बिताने के लिए चेयर वेयर रखी हुई थी। तो अच्छा सा एक व्यू था जो आपको हम लोग दिखाएंगे, शायद बनाई थी वीडियो पता नहीं।
तो ये जो हम मैं दिखा रही थी ना ऊंचाई की जो जगह है उधर ही बह रही थी, और ये पूरी नहर जो है ये मतलब नीचे ज़मीन से नहीं खोदी हुई है, बहुत सारी जगह ये ऊपर ऊपर बनाई गई है। और ये हर्षा ने इस नहर का व्यू लिया और फिर हम लोगों को दिखा रही है। और हम लोग खड़े हैं, पूर्वी ने खाना खा लिया है और हर्षा ने भी खा लिया, हम दोनों ने नहीं खाया है। यह अपना पूरा कागज वागज लेके हाथ में खड़ी हुई है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, और इन इन होने की हो रही है तैयारी। और टाइम भी हो चुका था, मतलब 2 घंटे पहले, 2 ढाई घंटे पहले इन कर लेते हैं वो लोग, तो उसका टाइम होने वाला था। और अब हम चल दिए हैं पूर्वी को छोड़ने के लिए। और ये कॉलेज है ना बहुत बड़ा था, क्योंकि अलग अलग अपार्टमेंट थे, अलग अलग कोर्सेज़ की बिल्डिंगें थी अंदर, तो बहुत बड़ा एरिया इस कॉलेज को दिया गया था। तो अब हम चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। तो अब हम लोग पूर्वी और उसके पापा आगे आगे जा रहे हैं, और हम मम्मी बेटी पीछे पीछे सीन लेते हुए जा रहे हैं। और अब वापस आ गए हैं हम लोग पूर्वी को छोड़ के, और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद में इन कर लेते हैं और बिठा देते हैं वो लोग उधर अंदर सभी बच्चों को। तो हम लोग आ गए हैं वापस, और फिर चल पड़े हैं। बैठे बैठे प्लान हुआ कि चलो 5-6 घंटे हमारे पास में, तो यहाँ गाड़ी में जलने से अच्छा है कि कहीं घूम के आते हैं। तो फिर हमने एक मॉल को सर्च किया, तो ये आ गए हम लोग गाइस मॉल में। और मॉल में थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा इस बहाने से। गाइस हम लोग अभी गाड़ी पार्क करके चल दिए हैं, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो ये जो कार पार्किंग का एरिया था ना बहुत बड़ा था, और बहुत ही बड़ा ये मॉल था, 5 मंजिला ये मॉल बना हुआ था। तो हम लोगों ने जैसे ही इसमें लिफ्ट में मतलब इसमें ऊपर चढ़ने वाले में इसमें पैर रखा, उसी टाइम पे लाइट चली गई। फिर हम लोग चल के गए हैं जब तक जनरेटर का प्रोसेस हुआ, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं ऊपर, और अच्छा है एक वर्कआउट भी हो जाएगा, तो हम चल दिए हैं। और ये देख लो आप बिल्डिंग जो अलग अलग पोर्शन की बनी हुई हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गर्मी के राहत से भी अच्छा था, क्यों पूरे में एसी चल रही थी। तो अब ये हम लोगों ने घूमना भी था, देखना भी था इस, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें जो पसंद आएगा वो तो लेना ही लेना है, लेकिन जो पसंद नहीं आता तो वो लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और अभी फ़िलहाल के लिए कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही थी, बस एक देखना था, और देखते टाइम अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लिया जाएगा। तो हम लोग आपको भी दिखा रहे हैं जम्बू का, ये कौन सा मॉल था मेरे को अभी याद नहीं है। और 10-15 किलोमीटर आए तो हमें टाइम पास भी करना था, क्योंकि हमारे पास में 6 घंटे थे जो पूर्वी को हमें वापस लेना था उसके बीच में। तो हमने सोचा था कि मतलब पहले प्लान में नहीं था ये कि हम आएंगे, लेकिन वहाँ बैठे तो 2-4 मिनट के बाद में हुआ कि चलो कहीं घूमते हैं। और फिर हमने सोचा चलो यहीं पे चलते हैं। तो 10-15 किलोमीटर हम लोग चल के आए हैं, तो थोड़ा पूरा व्यू दिखा रहे हैं आपको भी, हम भी देख रहे हैं इसके मतलब ज़रिए। तो ये था कि मेरा जब मेरी ज़रूरत नहीं होती ना, तो कितनी भी अच्छी अच्छी कितनी भी क्वालिटी की चीज़ें बैग हों, भी है तो मेरा इनमें। मन पता नहीं कभी से ऐसा है, मेरा मन नहीं करता है। और जब मेरे को ये लगता है ना कि ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए और मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो वो चीज़ें चाहे कीमत नहीं देखती मैं, चाहे थोड़ी की हो, ज़्यादा की हो, कितनी भी हो, तो मुझे वो चीज़ें पसंद आ जाती है। और जब मैं, मेरी ये भी ख़ासियत होती है, जब मुझे ज़रूरत नहीं होती और मैं वहाँ उस जगह पे जाती हूँ, तो मैं उन चीज़ों में वो चीज़ नहीं देखती कि क्या मैं ले लूँ क्या इन चीज़ों को। तो हर्षा बोले कि मम्मा कुछ लेना है, और मेरे पतिदेव ने भी बोला कि जो ठीक लग रहा है, जो तेरे को चाहिए वो देख ले भाई। मैं बोली नहीं, मैं, मेरा मतलब उन चीज़ों पे मन ही नहीं लगता, मेरी हमेशा से आदत है। उन चीज़ों को मैं देखती रहती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन मन नहीं लगा पाती कि लेना क्या है, क्यों लेना है जब ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें बिना ज़रूरत की भी मतलब हो जाती हैं, जब पहले से मन बना के जाओ वही चीज़ लो। तो मैं सिर्फ यही ढूँढ रही थी कि मेरे लायक कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे को किचन में काम आने वाली हो, वो शॉपिंग मैं ज़रूर करूँगी। और पहले से मेरा मन ऐसा ही था कि कुछ ऐसी ज़रूरत वाली चीज़ें मिलेंगी तो मैं दिखाऊँगी। तो वहाँ पे हमने शॉपिंग की थी, मतलब आइसक्रीम हर्षा ने खाई, और तो मैंने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊँगी। तो ये 5-6 6-7 मंजिल ये था, मतलब मॉल बना हुआ था, तो मतलब अच्छा लग रहा था, लोग घूम भी रहे थे। एक ट्रेन टाइप का भी बना हुआ था, तो उसमें लोग सवारी भी कर रहे थे अंदर ही अंदर। और बहुत एकदम विशाल जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ थी ये। तो मतलब अच्छा भी लग रहा था, और सबसे मेन बात है हमारा टाइम पास हो रहा था और ठंडा भी था, डबल चीज़ थी ये।
तो अब आ गया है मेरा फेवरेट कॉर्नर है, और जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं लूँगी और आपके साथ में भी करेंगे शेयर। और क्या क्या मैं यहाँ से शॉपिंग करके लेके गई हूँ, अभी हम फ़िलहाल देख रहे थे मम्मी बेटी, और मेरे जो पति देव हैं, हस्बैंड है, वो भी साथ में ही थे। तो वो भी बोल रहे थे कि ये लेना है, वो लेना है, तो हम लोग सभी चूज कर रहे थे जो मतलब ज़रूरत की। और ये कुछ सामान हमने ले लिया है जो आपको दिख रहा होगा बैग, और ये चेकिंग कर रहे हैं भाई साहब। तो इधर मतलब अच्छा होता है लेने वाले के लिए, कुछ छूट ना जाए, देने वाले के लिए भी वो भी सर्टिफाइज कर लें। तो ऐसा ही सब चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ में सब काम बंधे हुए हैं, तो अच्छा लगता है। उसके बाद आ गए हम लोग गाड़ी में, और पूर्वी का जहाँ कॉलेज था उसके सामने ही आ गए हैं वापस। और ये बहुत समय हो चुका था खाना खाने का, और पूर्वी का अभी मॉल में घूम के आ गए हैं। और अभी हमारी डेस्टिनेशन पे खड़े हैं हम लोग। पूर्वी का अभी पेपर चल रहा है, वो अंदर है, और कॉलेज के सामने ही खड़े हैं, दिख रही होंगी आपको ये सब गाड़ियाँ। और कुछ लोकल लोग हैं वो टाइम पे आते हैं, कुछ इधर उधर मार्केट में चले जाते हैं। हम भी जाके आ गए हैं, अब खा रहे हैं खाना। और खाना ख़त्म करने के बाद में हम जहाँ नीचे खड़े थे ना गाड़ी लेके, वो निचान था, और ये ऊंचाई पे है नहर है, ये गुजर रही थी। तो मैं बोली हर्षा को चल देख के आते हैं, एकदम टाइम पास भी तो करना है। तो हम लोग फिर इसको नहर को देखते रहे कई देर तक खड़े हुए। ये एकदम से देखो फ्लाइट उड़ रही है, क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं थे एयरपोर्ट से, और ये एकदम पास ही थी, तब मैंने ये व्यू लिया। उसके बाद मैं आ गई थी मेन गेट के सामने गाड़ी में से उतर के, क्योंकि बच्चे आने लग गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो पूर्वी भी मतलब आ जाएगी अभी। लेकिन पूर्वी का पेपर 15 मिनट लेट ख़त्म हुआ, क्योंकि सर्वर डाउन हो गया था बीच में। और सर्वर डाउन के बाद में पेपर है वो कंप्यूटर पे ही था, ऑनलाइन ही था, तो उधर ही रुक गया था, मतलब उधर ही रुक जाता है कंप्यूटर। तो उसी वजह से मैं देख रही थी खड़ी होके, फिर मतलब दोनों मतलब खड़ी खड़ी ऐसे देख रही थी, तो बच्चे आ रहे थे कि कहाँ आई कहाँ आई। और उसके बाद में फिर मैं चली गई अंदर, क्यों जहाँ पूर्वा का पेपर हो रहा था वहाँ पे मैं जा रही हूँ अब। तो पीछे पीछे मेरे साहब भी आ गए थे कि क्या हुआ, क्यों नहीं आई, बच्चे तो आ गए हैं। लेकिन दो तीन बच्चों का ही सर्वर डाउन हुआ था, तो वो बच्चे थोड़े लेट हो गए थे। फिर वो बोले चल तू हर्षा के पास चल और मैं आता हूँ। और ये पापा बेटी आ रहे हैं, पूर्वी को लेके आ रहे हैं। इसके पापा बोला कि चल मैं, तू गाड़ी के पास चल और मैं पूर्वी को लेके आता हूँ। तो मैं आ गई थी फिर बाहर। तो फिर हम हर्षा गाड़ी के अंदर ही थी, तो हम लोग चारों इसलिए गए थे क्योंकि हर्षा की छुट्टी नहीं थी, लेकिन इसलिए गए थे हम लोग क्योंकि ये स्कूल से आती तो फिर कहाँ रहती और पूरा दिन लग जाता। तो एक दिन की छुट्टी लिया उसकी स्कूल की, और ऐसे ही फिर मैं बोली तू भी साथ चल, तो उधर पढ़ लियो। लेकिन पढ़ाई कहाँ हुई, हम मॉल घूम रहे थे यहाँ तो दोस्तों 15 मिनट और लेट हो गए थे हम लोग। मतलब 15 मिनट इसका पेपर लेट हुआ तो हम भी लेट होने थे। और रास्ता भी मतलब कम कम से कम ये हम जो अपने घर से जहाँ खड़े थे वहाँ पे 70 किलोमीटर के लगभग ये जगह थी, तो टाइम भी लगने वाला था, शाम के टाइम ट्रैफिक भी हो जाता है। तो हमारा ये था कि हाईवे पे चढ़ जाएं ट्रैफिक शाम होने से पहले पहले, अंधेरा होने से पहले। फिर अंधेरा होने के बाद में गाड़ी है ना, मतलब थोड़ी सी धीमी हो जाती है, सोच समझ के चलाना पड़ता है, लाइटों में थोड़ा कम भी दिखता है, सबको पता है। तो ये हम चल दिए हैं, मतलब आपको दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा जम्बू की शाम होने का व्यू। और आप भी देख सकते हो कि जम्बू जो हमारा शहर है, जो हमने बचपन से सुना है। क्यों सुना है? क्योंकि हमारे जो चाचा ताऊ लोग थे वो यहाँ आते थे, फौज में थे। तो जम्बू तो हम लोग जब से होश संभाला तब से सुनते आए हैं। तो ये जम्बू में ये नहीं पता था कि हम भी घूमने जाएंगे और हम भी ये सब हम लोग देखेंगे कि क्या कैसा है ये जम्बू। तो हम लोग कुछ व्यू दिखाते हुए, कुछ मैन मैन चीज़ों को कैप्चर करते हुए, और इस माध्यम से हम भी अपनी वीडियो को कभी भी उठा लेंगे और कभी भी देख लेंगे। तो इन सब चीज़ों का सीन लेते हुए हम चल रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। आप भी हमारे माध्यम से रोड का, जम्मू के बाज़ारों का, जम्मू के हाईवे का, शॉपिंग जो चीज़ें हैं उनकी उनकी चीज़ों का, मतलब शॉपिंग की तो हर जगह ही मिलती हैं चीज़ें, मतलब जगह चीज़ें बोल रही हूँ, सॉरी। तो ऐसा ही है, मैं कुछ कुछ चीज़ें है ना, ये आवाज़ देते टाइम है ना बस उथल पुथल हो जाती हैं। जब आप साथ साथ में वीडियो बनाते हो और साथ साथ में बोलते हो तब ये मतलब सही बोली जाती है। नहीं, बाद में थोड़ा आदमी सोचता है ये कौन सी जगह थी भाई। तो जब हम जाके आ जाते हैं फिर भी हमें थोड़ा सा वो धुंधला हो जाता है यादों में। तो देख लो दोस्तों, सूरज है वो बिल्कुल डूबने वाला है, और गाड़ी की
रफ्तार तो मतलब हाईवे पे तो देखो ठीक ठाक ही चलानी पड़ती है, लेकिन ये नहीं है कि सूड मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते हैं मेरे हस्बैंड गाड़ी, मैं चलाने भी नहीं देती हूँ। जब स्पीड पकड़ते हैं तो मैं उनको रोकने की बोल देती हूँ। और ये देखो अब पहुँचे हैं हम वापिस उसी मॉल के ऊपर। मॉल के आगे से हम गुजर रहे हैं, इतनी देर से गाड़ी चल रही है। जिस मॉल में हम आए थे पहले, अभी इसके पास में पहुँचे हैं दोबारा। तो 15 किलोमीटर हम चल के आए हैं और ये हाईवे के ऊपर ही है, ये वाला मॉल है जो हम जिस साइड से आए हैं। तो उधर हम लोग शॉपिंग करके गए हैं, तो टाइम पास तो देखो हो गया। और अभी आपको दिखा रहे हैं मैया रानी वैष्णो देवी के सुबह जाते हुए दर्शन करा दिए थे, अब आते टाइम दर्शन करा रहे हैं। जो लाइटें दिख रही है ना आपको ये पहाड़ियों पे, ये सारे दोनों रास्ते, जितनी दूर में लाइट दिख रही है, दो रास्ते हैं मैया रानी के दरबार चढ़ने के, तो दोनों दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा लाइटें लग रही हैं। वो तो पुराने वाला रास्ता है, और थोड़ा सा दूरी के ऊपर जो रास्ता दिख रहा है ना, वो जो अभी नए वाला तैयार हुआ है वो है। तो आप भी कर लो संध्या मैया रानी के दर्शन। और वहाँ पे तो लाइट जलने लग गई, और शायद आरती का भी टाइम हो गया होगा। आरती का टाइम तो निकल गया होगा, 7 बजे का टाइम होता है वहाँ की आरती। तो गाइज़ अभी हमारा रात का खाना तैयार हो चुका है। तो आज खाने में बनी है गाइज़ टमाटर की चटनी बनी है, और ये चूरमा बनाया था कृष्णा जी के लिए, और ये सुबह वाली रोटी बच गई थी वो है, और अभी बनाई है। ये और वाली रोटियां बनाई, हाँ आटा। तो गाइस हम लोग आते आते 8:30 के मतलब ज़्यादा ही हो गया था, आते ही सब लोग नहाए हैं। और फिर सुबह हम लोग आटा लगा के गए थे, तो उसी में से बच गया था आटा, तो उसकी बनाई है चपाती जो आपको दिखा चुके हैं हम लोग। और टमाटर हरी मिर्ची और अदरक की बनाई है चटनी, और चूरमा बनाया भगवान जी के लिए। तो फटाफट से अभी खाना खा लेते हैं। और बुरी मतलब कुछ काम नहीं था, और बिना काम के भी थक चुके हैं हम लोग, और फिर सोएंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो जो कुछ शॉपिंग करके लाए हैं वो दिखाएंगे इससे अगली वीडियो में। तो गाइज अभी इसी वीडियो का करते हैं एंड, और कल एक नए एनर्जी के साथ उठेंगे, और फिर अपने एक नया रूटीन के साथ में आपको ब्लॉग देंगे। तो अभी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड जय श्री कृष्ण।